जय हिंद दोस्तों। आज आपके लिए एसएसटी के मॉडल सेट पेपर लेकर आया हूं, जो कि 10वीं के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में 1 से लेकर 40 क्वेश्चन तक बता चुका हूं। मैं अब इस वीडियो में 41 से लेकर 80 क्वेश्चन तक बताऊंगा, तो इस वीडियो में इन तक बने रहें ताकि आपके नज़रों से एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई? ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी दोस्तों? तो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। किन देशों के? रूस और जर्मनी की। अगले क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कौन है, यानी कि इनमें से एक भी नहीं। अगले क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 लाहौर में। 1929 लाहौर में। अगले क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी दोस्तों? तो बरदौली। राइट आंसर हो जाएगा बरदौली। अगले क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था दोस्तों? 1881 ईस्वी में। कब हुआ था? 1881 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग के शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग का। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रमिक वर्ग। अगले क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। कौन थी? औद्योगिक क्रांति थी। अगले क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1980 के दशक में। किस दशक में? 1980 के दशक में। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी दोस्तों? तो बाइबल हो जाएगा। इसका राइट आंसर बाइबल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रान की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रान की शुरुआत कहाँ हुई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में। इसका राइट आंसर चीन में हुआ। अगले क्वेश्चन है, मेंढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? मेंढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो एंड्रीन है। कौन सा है दोस्तों? एंड्रीन। राइट आंसर हो जाएगा एंड्रीन। अगले क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दल दोहन भूमिगत जल के किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन भूमिगत जल से किस तत्व का संकेंद्रीय बढ़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। अगले क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का संबंध है? संविधान की धारा 21 का संबंध है, यानी कि किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अगले क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? 7 क्षेत्रों में है। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है दोस्तों? तो बॉक्साइट की। इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। अगले क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान। कौन सा राज्य दोस्तों? राजस्थान। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमानों का उद्योग है दोस्तों? खिलौना उद्योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलौना उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है दोस्तों? 7 विकसित है। कितने विकसित है? 7। अगले क्वेश्चन है,
बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 6283 किलोमीटर। 6283 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तल चिन्ह की सहायता से किसी विशेष स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? विशेष ऊंचाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेष ऊंचाई। अगले क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्रिय होता है। हमारा अभिप्रिय होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं। समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं। अगले क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यानी कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव को माना ही करता है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव को माना ही करता है। अगले क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। अगले क्वेश्चन है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देश में आपातकाल लागू हुआ था। देश में आपातकाल लागू हुआ था। अगले क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगले क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजनीतिक दल को। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राजनीतिक दल को। अगले क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। अगले क्वेश्चन है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999 ईस्वी में। 1999 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में से सम्मिलित है? निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में से सम्मिलित है? तो कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकसित। राइट आंसर विकसित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर पटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पटना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अविकसित। अविकसित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं कि भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों को सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण हुआ। व्यावसायिक बैंकों को सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी में हुआ था। 1969 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? तो इनमें से सभी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी है, यानी कि कोयला भी है,
पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है। अगले क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इनमें से सभी है। फोर्ड मोटर्स है, सैमसंग है, कोको कोला, ये सब सभी है बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? यदि किसी वस्तु का सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो कहाँ शिकायत कर सकता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य आयोग। राज्य आयोग में शिकायत कर सकता है। अगले क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में भूकंप का आना सुनामी का प्रमुख कारण है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र। क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो डेली अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।